नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईपा। इसमें हम बात करते हैं जनता की, विकास की, जनता से जुड़े मुद्दों की। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पीपुल संस्थान के जो हमारे साथ सचिव हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से वो देखते हैं जनता की। अगर बात करें, एक संस्थान चला रहे हैं, किस तरह की समस्या सामने आती हैं, लोगों के विकास की बात करें तो किस तरह से विकास होता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा पर। धन्यवाद। मेरा नाम सुबोध कमल सिंह भोंसले है और मैं ऑल पीपल प्रोग्रेस सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ। और जनपद सहारनपुर के अलावा और कई ज़िलों में भी हम लोग जो है कार्यरत हैं। हमारी संस्था में जो वॉलेंटियर्स हैं वो शुरू से ही जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो अभी आपके द्वारा जो मेरे से सवाल किया गया है विकास कार्य को लेकर, तो विकास जो है हालांकि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में लगातार हो रहा है, लेकिन विकास कार्य जो हैं उन्हें और बढ़ाया जा सकता है अगर उन कार्यों पर मेहनत की जाए। विकास के लिए अगर मेहनत की जाए तो उनके लिए अगर हमारी सरकार कुछ भी अच्छे कार्य करे सोच विचार के कि हाँ भाई हमें हमारे देश को जो है विकासशील होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो विकास जो है हो सकता है, बढ़ सकता है। वहीं अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा को किस नज़र से देख रहे हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शिक्षा प्राप्त ही नहीं हो पाती, बिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जाति के, पढ़ नहीं सकते क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत महंगी आज के टाइम में हो गई है। तो शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा का स्तर जो है, हालांकि हमारे देश में हमारे जो अध्यापक हैं, शिक्षा का जो क्षेत्र है, बहुत अच्छे अध्यापक मौजूद हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम अब बात करें हम प्राइमरी विद्यालय की, तो प्राइमरी विद्यालय में आज भी हमारे जो है देश में हमारे जो कई हमारे प्रदेश हैं, आपको ऐसे भी प्राइमरी विद्यालय मिलेंगे जहाँ पर आपको बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते हुए नज़र आएंगे और शिक्षक जो हैं उन्हें वहीं पर पढ़ाई करा रहे हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा का विस्तार होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें वहीं जो प्राइवेट जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अच्छी शिक्षा के लिए क्या है कि पैसा भी खर्च होता है और फ़ीस को देखते हुए जैसे कि विद्यार्थियों की फ़ीस में बढ़ोतरी करके उन लोगों को पढ़ाया जाता है प्राइवेट कॉलेज में। तो वहाँ प्रोजेक्टर पर पढ़ाई की जाती है, कराई जाती है। तो अगर सरकार चाहे तो हमारे प्राइमरी विद्यालय में भी प्रोजेक्टर के थ्रू भी जो है पढ़ाई करा सकती है। हालांकि सरकार ने इस बारे में भी सोच विचार करके कुछ शुरू भी कराया है इस विषय में, लेकिन अगर इसे परमानेंट जो कर दिया जाए इस तरह की शिक्षा प्रणाली को, तो जो गरीब तबके का जो बच्चा है, विद्यार्थी है, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली मॉडल की, तो दिल्ली में जो आपने भी बताया प्राइमरी स्कूल हैं उनको बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में बदल दिया गया है। शिक्षा अच्छी मिल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन भी रहा, कोरोना भी रहा, उसमें अभिभावकों के आगे बहुत सारी परेशानियां आई हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि कोरोना काल में कहीं न कहीं लोगों के रोज़गार पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। रोज़गार में कमी आई है और जो गरीब तबके के लोग हैं अभी वो लोग जो हैं अभी तक संभल भी नहीं पाए। तो कई जगह ऐसा भी देखने को मिला कि शिक्षा के लिए बच्चों की जो हमारी फ़ीस है, कई अभिभावक अभी तक फ़ीस भी जमा नहीं करा पाए। और कोरोना काल में जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली चलाई गई थी, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो है जैसे कि कुछ अभिभावक फ़ीस जमा नहीं कर पाए, तो उनके बच्चों के जो हैं शिक्षण संस्थानों से नाम तक काट दिए गए। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम किसी व्यक्ति को समय दिया जाए। इसके लिए कुछ कानून भी बनने चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों के लिए ही हर व्यक्ति जो है धन कमाने के लिए निकलता है सुबह से रोज़गार पर, कि हाँ अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। तो कहीं न कहीं बच्चों का अपने जो बच्चों के लिए हम लोग पूरी दिनचर्या करते हैं, वो उनकी अच्छी शिक्षा के लिए करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे आगे चलकर शिक्षित होकर अपना कोई रोज़गार अच्छा प्राप्त कर सकें। आप एक संस्थान चला रहे हैं और हमने काफ़ी बार देखा भी है कि आप गरीब लोगों की मदद करते हैं,
शिक्षा को लेके हो, कपड़ों को लेके हो, या महिलाओं को किसी भी तरह की समस्या आती हो उसमें भी आप मदद करते हैं। तो किस तरह से आपका संस्थान आगे काम कर रहा है और किस तरह से आप इसे देखते हैं कि समस्याएं लोगों के साथ आती हैं, आपके पास आते हैं, आप अपने स्तर से भी करते हैं, तो अगर बड़ी समस्या होती है तो उसको किस तरह से दूर करते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए हमारा जो संस्थान है ये करीब पिछले 7 वर्षों से कार्य कर रहा है और गरीब लोगों की मदद के लिए हम लोग हमेशा से अग्रसर हैं और आगे भी इसी तरीके से जो है उनकी मदद करते रहेंगे। हालाँकि कुछ ऐसे भी शिक्षण संस्थान थे कुछ स्कॉलरशिप के मामले हम लोगों के पास आए हैं। शिक्षण संस्थान पे हम लोग जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में ही हमारा जो है ज़्यादा फ़ोकस रहा है। कई जगह हमें हमारे सामने ऐसे मामला है कि बच्चों के जो हैं जो विद्यार्थी हैं उनके एडमिशन हमें कहीं भी जो हैं मैनेजमेंट कॉलेज में मिले और जो इस तरह के एडमिशन थे उनके वो नंबर 2 से किए गए थे। तो जब बच्चों को अपने हिसाब से कोई डिग्री प्राप्त करनी थी तो उन्होंने जब एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो उन्हें वहाँ अपने कॉलेज में जाकर पता चला कि उनका एडमिशन कहीं और चल रहा है। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्हें हमने उनका स्कॉलरशिप और उनकी जो फ़ीस आई है इस तरह से वो वापस कराई है, जिससे बच्चों ने जो है अपनी जो उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी थी वो कर पाए उससे। वही अगर बात करें, जैसे अभी आपने स्कॉलरशिप की बात की है, तो जो प्राइवेट स्कूल हैं मोटी मोटी स्कॉलरशिप रहते हैं, गरीब जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं, उनको किस तरह से देखते हैं कि क्या उनके लिए कुछ रियायत होनी चाहिए, या किस तरह से देखते हैं? शिक्षा का अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक जो है इसको देखा जा रहा है कि पैसों में तोला जा रहा है शिक्षा को, क्योंकि आज के टाइम है शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, गरीब आदमी बिल्कुल भी नहीं इसको अफोर्ड कर पाता है। तो क्या देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि सरकार को टैक्स के रूप में जो हमारे देश की जनता से पैसा जाता है उससे हाँ सरकार जो है हर क्षेत्र में कार्य कराती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारे देश को तरक्की करनी है, विकास करना है, तो सबसे पहले जो है सरकार को शिक्षा पर ही ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा और आसानी से मिलने वाली शिक्षा जो कि गरीब बच्चों को भी बड़े आसानी से प्रोवाइड कराई जा सके, तो उस शिक्षा के आधार पर ही हमारा देश आने वाले समय में तरक्की करेगा। तो कहीं न कहीं सरकार को सबसे ज़्यादा जो ध्यान आज की तारीख में देना चाहिए वो शिक्षा के क्षेत्र में ही देना चाहिए, मेरा मानना ये है। वही अगर बात करें, अभी दूसरे चरण के चुनाव हुए हैं, तो किस तरह से इसको देख रहे हैं? किस तरीके का आप विधायक चाहते हैं जो शिक्षा पे ध्यान दे, गरीबों पे ध्यान दे? क्योंकि कहीं ना कहीं जनपद सहारनपुर की अगर बात करें तो जनपद सहारनपुर में पूर्व विधायक काफ़ी रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई भी नहीं सोचता है। तो आप किस तरीके का विधायक चाहते हैं कि जो गरीब जनताओं को सहयोग करे, उनको आगे बढ़कर उन्हें आगे शिक्षा के रूप में अगर बात करें तो शिक्षा भी दिलाए, रोज़गार भी दिलाए? तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए विधायक और हमारी जो पॉलिटिक्स है ये हालांकि एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमारे विधायक जो हैं जहाँ तक मुझे पता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विधायक भी हैं जो शायद अनपढ़ भी हैं और बहुत कम शिक्षित हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो यही चाहूँगा कि कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन भी होनी चाहिए कि हमारे जो विधायक चुनाव लड़ते हैं उनकी भी शिक्षा का जो है कुछ स्तर होना चाहिए, कुछ सुनिश्चित किया जाना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से भी कि हाँ भाई इतनी शिक्षा अगर है तो वही जो है विधायक का चुनाव लड़ सके प्रत्याशी। और अभी फ़िलहाल जो सहारनपुर में विधायक रहे हैं, देखिए सबने अपने अपने क्षेत्र में काम कराया। तो दिल्ली मॉडल की बात करें, देखिए दिल्ली में प्रदेश सरकार वहाँ की जो है उन्होंने अच्छा काम कराया। तो यही जो कार्य है यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो प्रदेश सरकार थी या जो आने वाली हैं वो भी अपने स्तर से करा सकती है। उसमें किसी व्यक्ति की उन्हें आगे से किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम हैं। तो यहाँ का शिक्षा का स्तर अगर अच्छा करने के लिए, विकसित करने के लिए उसे प्रदेश सरकार चाहे तो वह कर सकती है। और यहाँ के विधायकगण भी अगर इस बात को लेकर अगर आवाज़ उठाएं तो बिल्कुल शिक्षा में सुधार होगा। अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही है शिक्षा को लेकर कि जो विधायक हैं जो चुनाव लड़ते हैं कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षित होना चाहिए, चुनाव आयोग से आपने भी बात की। तो वहीं अगर बात करें शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं कि शिक्षा को लेकर क्या बदलाव होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के जो लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सके? देखिए सबसे पहली बात तो ज़मीन पर आकर ही जो है किसी मुद्दे के बारे में जो है
पता चलता है सही तरह से। अभी फ़िलहाल अगर लखनऊ बैठकर या दिल्ली बैठकर हमारे मंत्रीगण अगर सोच रहे हैं कि हमने शिक्षा में विस्तार किया है, तो कहीं न कहीं वो लोग थोड़ा-सा मैं कहूँगा अधूरे हैं जानकारी में। हमारे प्रदेश में भी कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर अच्छी शिक्षा जो है, सरकारी संस्थान जो हैं, वहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सकती है छात्रों को। तो उसके लिए ज़मीनी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। और शिक्षा में जो है अभी फ़िलहाल जो है कुछ कमी तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि बिल्कुल है। शिक्षा में अगर सुधार होगा तभी हम लोग जो है तरक्की कर पाएँगे। तो मेरी अपील यही है शिक्षा मंत्री से भी कि वो लोग जो हैं इस क्षेत्र में थोड़ा ध्यान दें। और हमारे जो प्रदेश के देश के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाई पे ध्यान दें और अपनी अच्छी शिक्षा जो है प्राप्त कर सकें, जिससे कि आगे आने वाले समय में वो कामयाब हों। और उनके माता पिता का भी जीवन तभी कामयाब है अगर उनके बच्चे कामयाब हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही शिक्षा को लेकर। वहीं अगर बात करें आईपा की, तो आईपा जो हमारा संस्थान है वो एक इसी तरह की मुहिम चला रहा है, तो इसके बारे में क्या राय लगती है आपको कि ये सही कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस तरह के जो संस्थान हैं कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलता है सभी को जो पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और इस तरह के और संस्थान भी अभी उनकी ज़रूरत है कहीं न कहीं समाज में, हमारे प्रदेश में, देश में। क्योंकि ये एक पहल है और अगर इस तरह की पहल और संस्थान भी करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम बात करें तो अभी करोड़ों में जो है बात जा रही है। अगर हम जो विद्यार्थियों की भी करें तो करोड़ों लोगों तक पहुँचना, करोड़ों विद्यार्थियों तक पहुँचने के लिए कुछ जो है संस्थान जो हैं वो भरपाई नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे संस्थान को मैं बधाई भी देना चाहूँगा। और मुझे गर्व है कि हमारे देश में ऐसे संस्थान भी हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें मेरा दिल से सैल्यूट है। तो ये थे हमारे साथ सुबोध भोसले, जो सचिव हैंगे सहारनपुर में, संस्थान चलाते हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा को लेके ये लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं, गरीब लोगों को जो है उन्हें पढ़ाई में सहयोग करते हैं। लगातार इनका प्रयास यही रहता है कि किसी भी तरह कैसे भी गरीब जो जनता है जो शिक्षा में आगे बढ़ सके, उनको किस तरीके से शिक्षा दिलाई जाए। तो हमारी मुहिम भी आईपा की लगातार जारी रहेगी। सहारनपुर से आईपा के लिए शमीम अहमद।